पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवी देवी दयिताय कृपापदे कृष्णाय सम्बन्ध विज्ञान प्रभवे नमः माधुरोज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे भुवनोगविरुद्धापसिद्धान्तदान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते प्रलम्बरसाम्भोधिपादाम्बुजयते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टः सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौमो श्रीजगन्नाथाय ते नमः पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते कृष्णगोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते जयतो सुतो पङ्गो मम मन्दमतेर्गति अथ सर्वस्वपदाम्बोजो राधामनामोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधशीलगोविन्ददेवो विष्टादिदेवि सेव्यमानं स्मरामि प्रेमान्ध्रासरसारम्भे अंशीपटततस्थितं वैष्णवेणुसनिर्गोभिर्गोपिनाश्च भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी नमस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्यावर श्री रामचंद्र भगवान की श्रद्धा ध्यान में सब भक्तों का बहुत हार्दिक स्वागत। और हम लोग की पहली ही क्लास है जिसमें हम लोग बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे ओरिएंटेशन। तो इसमें बेसिकली ज़्यादा समय तो नहीं है हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा डिले हो चुका था, तो इंडिविजुअल भी कुछ बताएंगे बट बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे इस स्थान के बारे में और थोड़ा सा रामायण और भगवान श्री राम के विषय में। तो कुछ स्टोरीज़ के फॉर्म में बताएंगे छोटे छोटे, ताकि आपको आसानी से बातें समझ में आ सकें। राइट, तो हम लोग अयोध्या धाम में हैं, बहुत ही पावन भूमि, भगवान श्री राम का प्राकट्य यहाँ पे। और भगवान श्री राम का जब प्राकट्य स्थान पे हुआ तो इसके बहुत सारे संतों ने, बहुत महात्माओं ने, बहुत आचार्यों ने बहुत सारी टीकाएँ बताई हैं, बहुत सारी शिक्षाएँ दी हैं। इसमें भगवान के प्राकट्य को लेकर बहुत कुछ है। तो अभी हमारे पास 3 दिन है, तो इसमें काफ़ी चर्चा करेंगे हम आगे क्या क्या रहेगा। बट ये समझ लीजिए कि जो पूरे के पूरे वेदों का सार है ना, वो भगवान श्री राम है, वो रामायण है और वो भगवान के द्वारा की गई सारी लीलाएं हैं, जो भी भगवान ने किया है। वेदों को समझना इतना आसान नहीं है ना, वेदों को जानना पढ़ना इतना आसान नहीं है। वेदों को जानने पढ़ने के लिए आपको बहुत कड़ी तपस्या, काफ़ी ज्ञान, काफ़ी अच्छा खासा वैदिक संस्कृति से आपका जुड़ाव, काफ़ी चीज़ें चाहिए इसके पीछे।
लेकिन उन चीज़ों को समझना बहुत आसान है अगर हम प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व को, जीवन को देखें तो। इसीलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि रामायण में स्वयं आती है, और ये कोई और नहीं बोलता है, ये बात मरीचि बोलते हैं रावण को। जब रावण अप्रोच करता है मरीचि को कि आओ मदद करो इस बार, और क्योंकि माता सीता को किडनैप करने जाना है हमें, तो पहले मरीचि एक बार इतिहास में भगवान राम के हाथों से क्या हो चुका था, पिट चुका था। तो उसको पता था कि भगवान राम का जो वार है कितना अचूक है और कितना दर्द देने वाला है, तो इसलिए वो नहीं चाहता है कि दोबारा इस कार्य में लगें। तो इसलिए ने रावण को पहले थोड़ा उपदेश दिया, और उपदेश देते समय उसने ये शब्द का इस्तेमाल किया इन श्लोकों का। और वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य बताते हैं। आदि काव्य मतलब संस्कृत में कोई ऐसी रचना जो वेदों के बाद की गई हो, वो रामायण है। तो वो रामायण आदि काव्य वाल्मीकि मुनि ने लिखा, और ये वाल्मीकि मुनि का अपना ही एक बड़ा ही विशेष इतिहास है अपने आप में। तो ये जो वर्स है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासव। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासव। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासव। तो इसकी अगर पहली 3 शब्दों को अगर ध्यान दें तो रामो विग्रहवान धर्म, ये बहुत ही अपने आप में सार बता देता है प्रभु श्री राम कौन है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात मूर्ति हैं प्रभु श्री रामचंद्र, है ना। और उनका जीवन इस बात को दिखाता है क्या है। इसीलिए वेदों के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों भगवान ने अपनी लीला से प्रकट किए। धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप थे प्रभु श्री रामचंद्र, इसीलिए लिखा यहाँ रामो विग्रहवान धर्म। लक्ष्मण, लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धन, है ना। लक्ष्मण कौन थे? लक्ष्मी वर्धन। तो यहाँ पे धर्म जो संबोधन करता है वो संबोधन करता है प्रभु श्री राम को, अर्थ जो संबोधन करता है वो संबोधन करता है लक्ष्मण को। बहुत इंटरेस्टिंग है इनका कनेक्शन आपस में। उसके बाद भरत भरणात, भरत जो हैं वो संबोधन करते हैं मोक्ष को, और जो शत्रुघ्न है वो है काम, डिजायर्स। तो चार पुरुषार्थों को दिखाते हैं। बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारी टीकाएं इसमें बताई हैं, तो कुछ शुरू करते हैं पहले से। तो कहते हैं कि जब वेद का जो सार था, जैसे भगवान राम प्रकट हुए दशरथ से, उसी प्रकार से वेद का जो सार, वेद के गर्भ से जो प्रकट हुए वो प्रभु श्री राम थे। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए ना, तो एक आचार्य ने बड़ा ही मज़ेदार कमेंट्री करके बताया अपने स्थान पे कि जो भगवान श्री राम जब प्रकट हुए थे तो एक्चुअली उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। बेइज्जती की बात इसलिए थी क्योंकि उनको प्रकट होना पड़ रहा है, उनको आना पड़ रहा है संसार में। कारण क्या था इसका? कारण ये था कि जैसे मान लो किसी के घर से कोई बच्चा भाग जाए, तो पड़ोसी क्या कहेंगे घर वालों को? अरे आपका बच्चा भाग गया। बड़ी बेइज्जती होती है उसकी। वो बच्चे को ढूंढने जाएगा, कहाँ गया मेरा बच्चा। या मान लो किसी घर से उसकी पत्नी भाग गई, तो पड़ोसी कहेंगे कि अरे ये जो हमारी ये जिसकी पत्नी है भागी घर छोड़ के, लगता है इसने कुछ किया होगा तभी भागी है, इस पुरुष ने कुछ किया होगा, इसको परेशान किया होगा तभी घर छोड़ के भागी है ये। तो उस व्यक्ति की बेइज्जती है उसमें, क्योंकि उसको क्या करना पड़ रहा है, अपनी वाइफ को, अपने बेटे को ढूंढने जाना पड़ रहा है। उसी प्रकार से हम सब जीवात्माएं हैं, हम किसी न किसी कारण से संसार में तो आ गए, है ना। इस कारण को तो ट्रेस करना थोड़ा कठिन है, किस कारण से हम लोग आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आए भौतिक संसार के अंदर। लेकिन एक बात तो श्योर है, वेद और सारे आचार्यों का एक मत है कि कहीं ना कहीं भगवान भी तो हैं इसके लिए जिम्मेदार। तो भगवान को भी आना पड़ेगा इस संसार में बचाने के लिए हम सबको।
तो भगवान का एक बहुत बड़ा कार्य था संसार में आना, कि हम सबको आकर के भगवान बचाएं। और ये भगवान बताते भी हैं किस रूप में आएँ, कैसे आएँ, कैसे सिखाएं। तो भगवान कौन से रूप लेकर के आते हैं? वही रूप लेकर के आते हैं जिस रूप में भगवान के धाम जाना सबसे आसान है, सबसे आसान है ना, मनुष्य रूप। जैसे शास्त्रों में कहते हैं नरदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् आत्मः। बड़ा सुंदर श्लोक है भागवतम का ये। मतलब कहने का अर्थ है कि जिसको ये मनुष्य शरीर मिला है ना, नरदेह, वैसे तो बहुत दुर्लभ है, इतना आसानी से नहीं प्राप्त होता। हमें से कोई भी नहीं होगा कि जन्म लेने से पहले हमने एक फॉर्म डाला होगा अपना कि हमको ह्यूमन लाइफ दीजिए, या मेरे फादर का ये नाम होना चाहिए, या मदर का ये नाम होना चाहिए। हम सबको ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त है शरीर, और वो भी ह्यूमन फॉर्म प्राप्त है। तो नरदेहम, और सुलभता से हो सकता है प्राप्त हो गया हो, हमने कोई खास मेहनत ना की हो, लेकिन है वो दुर्लभ, इतना आसानी से नहीं प्राप्त होता। सुलभम सुदुर्लभम। लेकिन इसको एक नाव के समान बताया है। इस नाव का इस्तेमाल करके अगर हम भगवान के धाम वापस चले जाते हैं तो ही ये शरीर की क्या है, ये सक्सेस है, अदरवाइज इट्स नॉट अ सक्सेस। इसलिए इसमें 3 लोग बड़े मदद करते हैं। पहले तो शरीर है हमारा जो खुद अपने आप में मदद करेगा, इसका अगर सही से इस्तेमाल करें। दूसरा है गुरु कर्णधारम, गुरु का अगर आश्रय लेंगे तो गुरु रास्ता दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको प्राप्त करना चाहिए। जैसे हम सबके लिए श्रील प्रभुपाद है ना, श्रील प्रभुपाद ने इतने परपर्ट्स, इतने रिकॉर्डिंग्स, इतने मॉर्निंग वॉक्स, इतने क्लासेस, कितना कुछ दे दिया है। जस्ट वी हैव टू हियर दैट, उसको खाली सुनना मात्र है। एंड द थर्ड वन इज गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन। इसी समुद्र में बड़ी ही मंद मंद हवाएं चल रही हैं, जिसको कि वैदिक शास्त्र बोलते हैं। अगर वैदिक शास्त्रों को सही से पालन करेंगे ना तो भगवत धाम जाना बहुत आसान हो जाएगा। ये 3 चीज़ें है ना, पहला शरीर, दूसरा गुरु, और तीसरा वैदिक शास्त्र। ये तीनों में मदद करते हैं। और चौथे, जो कि इस वर्ष में तो नहीं आता है, बट स्वयं भगवान आते हैं। और वही भगवान आते हैं स्वयं मनुष्य रूप में। मर्त्य अवतारस त्वयि मर्त्य शिक्षणम। ये हनुमान जी प्रार्थना में कहते हैं श्रीमद् भागवतम के। मर्त्य अवतार, मर्त्य अवतार मतलब एक मनुष्य के रूप में आते हैं। एक मनुष्य के रूप में आके भगवान उन सारे कष्टों के बारे में, उस सारे कष्टों को दिखाते हैं कि वो सारे कष्ट, मतलब एक इंसान के जीवन में इतने कष्ट नहीं आ सकते जितना भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में आए। और वो दिखाए, इसके माध्यम से दिखाए। क्या दिखाए कि आप भी अपना जो कोर्स है ना, अपना जो जीवन, ऐसा मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। इट इज़ ए वेरी इमेजिनरी आइडिया। अगर कोई सोच के चले कि मेरे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, भगवान श्री रामचंद्र ने अपने जीवन से दिखाया। मर्त्य अवतारस त्वयि मर्त्य शिक्षणम। मर्त्य शिक्षणम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कि कैसे जीवन में कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं। आपसे चीज कहाँ से नहीं, अगर पूरा इतिहास देखिए रामायण का, भगवान का वनवास जाना, वनवास में इतना कष्ट, सीता माता का अपहरण, युद्ध, और उसके बाद एक एक अगर एक्चुअली पूरी रामायण को ना हम लोग एक स्टोरी फॉर्म में जानते हैं, बट एक एक डीलिंग्स, एक एक संबंधों को देखेंगे ना बड़ी बारीकियां से वहाँ पे, तो आप देखिएगा कि कितनी गहराई से भगवान ने अपने धर्म का पालन किया है। और ख़ास करके भगवान ने एक धर्म जो बहुत ज़रूरी था और जो सबको सिखाया था, वो बताते थे एक बाह्य धर्म, एक शारीरिक धर्म, है ना। इसीलिए बताते हैं कि एक आचार्य अपनी टीका में कि ये जो भगवान श्री रामचंद्र थे, ये बाह्य धर्म हमको सिखाया कि किस प्रकार से हमें संबंध रखना चाहिए, किस प्रकार से एक दूसरे से हमें व्यवहार करना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें। और जो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, इन तीनों ने हमें क्या सिखाया? आत्मा का धर्म, आत्मा को क्या करना चाहिए। जैसे लक्ष्मण थे, लक्ष्मण किसी भी हालत में भगवान का संग छोड़ ही नहीं सकते थे। अगर आप रामायण का अयोध्याकांड पढ़ें तो भगवान ने उनको वनवास में न ले जाने के लिए भरसक प्रयास किया कि वो वनवास में जाए ना। लेकिन बताते हैं लक्ष्मण ने इतने सारे आर्गुमेंट्स, तर्क वितर्क दिए कि नहीं, मैं जाऊंगा, और कई सारे कारण वहाँ आते हैं, और फाइनली गए। वो कभी भी भगवान का संग नहीं त्याग सकते थे। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी, बताते हैं ऐसा रामायण के अंदर, न कभी सोए नहीं। 14 वर्ष तक दिन में सारी मेहनत करते थे, जाते थे सारे जंगल से भगवान राम के लिए सारे
जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ज़रूरत के सामान होता है, वो इकट्ठा करते थे जंगलों से और रात में पहरेदारी करते थे वहाँ पे। 14 वर्ष भगवान राम का कभी सानिध्य नहीं छोड़ा, ये लक्ष्मण जी थे। भरत क्या बताते हैं? भरत दिखाते हैं कि भगवान की सेवा भगवान से भी बढ़कर है, अल्टीमेट है। रामायण अद्भुत है, एक एक स्टोरी, एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर इतना डीप है अपने आप में, इट्स लॉट टू लर्न। और उसमें क्या है एक चीज़, भरत इज सिंबलाइजिंग व्हाट, भगवान की सेवा भगवान से बढ़कर है। और क्या दिखाया उन्होंने? चित्रकूट में मिले, तो चित्रकूट में मिलने के बाद क्या हुआ, भगवान से खुशी खुशी पादुकाओं को लेकर के वो वापस आ रहे हैं। उन पादुकाओं को उन्होंने अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित किया, और स्थापित करने के बाद खुद कहाँ रहे? नंदीग्राम, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर बाहर पड़ता है अयोध्या से, और वहाँ पे रहते थे। और भागवत में वर्णन आता है कि 14 वर्षों तक भरत ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि उनको भगवान राम के बराबरी पे लेकर के आए। जैसे कि उदाहरण के लिए, भगवान अब जाएंगे वन में, तो वहाँ पे उनके लिए बेड तो होगा नहीं जहाँ पे सोएंगे, है कि नहीं, और मैट भी नहीं होगी, तो भगवान फर्श पे सोएंगे। तो भरत ने बोला मैं तो भगवान की बराबरी पे तो नहीं सो सकता, भगवान फर्श पे सो रहे हैं तो मैं भगवान के बराबर तो हूँ नहीं कि भगवान के बराबर होकर फर्श पे सोऊंगा। तो उन्होंने ज़मीन नीचे खोद करके नीचे सोते थे। फिर उन्होंने सोचा भगवान क्या खाते होंगे जंगल में, भगवान कंदमूल खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें भगवान खा रहे होंगे। तो क्या ये तो मैं पका हुआ तो खा ही नहीं सकता मैं, और कंदमूल फूल फल तो खा ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की बराबरी इसमें भी नहीं कर सकता मैं, तो क्या खाऊंगा मैं? अब विश्वास नहीं करोगे, जो जौ होता है उसको गोमूत्र में भिगा करके वो खाया करते थे। ये भरत की तपस्या थी 14 सालों की। लेकिन ऐसा नहीं था ऐसी तपस्या करके वो बीमार पड़ गए या वो बिस्तर पकड़ लिए, सेवा छोड़ के बैठ गए, नहीं। सेवा एकदम ऐसी थी कि 14 साल तक जो अयोध्या जिस नाम के लिए जाना जाता था, अयोध्या मतलब जिसको युद्ध में नहीं जीता जा सके, अयोध्या शब्द का अर्थ है जिसको युद्ध में जीत ही नहीं सकता कोई। रावण ने तो पूरे विश्व में आतंक मचाया था, ब्रह्मांड में आतंक था उसका, लेकिन एक स्थान जहाँ पे रावण की नहीं चलती थी वो अयोध्या था, क्योंकि यहाँ पे सूर्यवंशी राजा ऐसे रहे थे जिन्होंने आज तक कभी सूर्यवंश का जो मान है उसको कम नहीं होने दिया, इसलिए कोई जीत नहीं पाया था अयोध्या को, आज तक कोई भी नहीं जीत पाया था अयोध्या को, ये अयोध्या का गौरव था। और भरत ने उसी गौरव को बनाए रखा, वही गौरव को बनाए रखा, और 14 वर्ष मैनेज किया, लेकिन कभी भी कोई चीज़ नुकसान नहीं। रोज़ रिपोर्ट देते थे आगे कि देखो भगवान आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, ऐसे पूरी रिपोर्टिंग, लेकिन परफेक्ट। और शत्रुघ्न, फोर्थ, शत्रुघ्न क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि भक्तों की सेवा भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान के सानिध्य, भगवान की सेवा से भी बढ़कर ये शत्रुघ्न ने खाली भरत की सेवा की है, शत्रुघ्न ने खाली भरत की सेवा की है। बहुत इंटरेस्टिंग रामायण, इतने वैल्यूज हैं रामायण के अंदर। सोचो ये अगर किसी को संस्कार देने हो, किसी को वैल्यूज सिखानी हो, दैट्स द बेस्ट बुक। मतलब बचपन में मॉरल साइंस पढ़ते थे, पता है कहाँ कहाँ की इधर उधर की स्टोरीज होती थी, कुछ ये स्टोरी कुछ वो स्टोरी, कहीं से उठाई कहीं से उठाई, अच्छी स्टोरीज हैं, कम से कम मॉरल्स तो दे रहे थे। लेकिन किसी को मॉरल्स पढ़ाने हैं, वैल्यूज़ पढ़ाने हैं, सो रामायण इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेफरेंस। शत्रुघ्न ऐसा दिया। उसी प्रकार से बताते हैं कि जब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं ना, चारों के चारों, तो बताते हैं कि किसको किसके साथ रहना चाहिए, तब उस अवस्था में वो चीज़ ठीक रहती है। तो उसमें बताते हैं कि जब इन सब चारों का जन्म हुआ, तो बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र का नवमी के दिन, भरत का दशमी की सुबह, और शत्रुघ्न लक्ष्मण का दशमी की दोपहर में हुआ। और फिर क्या था कि जब लक्ष्मण शत्रुघ्न हुए तो अपने पालने में थे, अपने महल में थे, माता सुमित्रा के पास थे, कौशल्या के पास भगवान श्री राम, और माता कैकेयी के पास भरत। तो चारों बच्चे रो रहे हैं, वहाँ 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 खूब रो रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। अब समझ में नहीं आ रहा माताओं क्या करें बच्चों के लिए, कैसे बच्चे शांत होंगे, कोई तरीका नहीं समझ में आया। कहीं ना कहीं किसी दैविक प्रेरणा से सुमित्रा माता लेकर के आई हैं दोनों बच्चों को, लक्ष्मण को शत्रुघ्न को। जैसे ही लक्ष्मण को राम के बगल में रखा, एकदम राम और लक्ष्मण इतने खुश, आनंद में आ गए दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ। और जब भरत के संग में शत्रुघ्न को रखा,
तो भरत शत्रुघ्न एकदम खुश, बहुत मजे में दोनों बच्चे, बिकॉज देवर पेयर्स। इसीलिए जब अर्थ धर्म की सेवा करता है तभी वो अर्थ सुख देता है, नहीं तो अन्यथा उस अर्थ से कोई सुख नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अर्थ समझते हैं ना, what we earn, the essence of everything in this world। वो जब धर्म में लगता है, धर्म के कार्यों में लगता है, तो क्या करता है, वो संतुष्टि देता है, दोनों आपस में रहते हैं। और इसी प्रकार से काम और मोक्ष, जब काम इच्छाएं ऐसी रखिए जीवन में जो मोक्ष की ओर लेकर के जाएं, तब वो इच्छाएं आपको संतुष्ट करती हैं। अन्यथा क्या होती है, वो इच्छाएं हमेशा अतृप्त रखती हैं जीवन में, है ना। इस प्रकार से इन चारों बच्चों का वर्णन आता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारी जी यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं कि रामो विग्रहवान धर्म, है ना, साधु सत्य पराक्रमा। वो साधु हैं, सत्य पराक्रमी हैं, सत्य के लिए खड़े होने वाले हैं प्रभु श्री राम। और एक उदाहरण दे रहे हैं कैसा, राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम युवास्व। जैसे इंद्र है ना, देवताओं के बीच में किंग है, वैसे लोका नाम, लोकस्य, लोगों के बीच में अगर कोई राजा है, तो इसीलिए भगवान श्री राम का नाम राजा राम भी है। इज द किंग अमंग द कॉमन पर्सनैलिटीज, किंग अमंग द पीपल इन जनरल, है ना। लोगों के बीच में भगवान श्री रामचंद्र क्या है, इज द पर्सन पीपल इन जनरल, राइट। सो द पॉइंट इज, श्री रामचंद्र भगवान का इसी स्थान पे प्राकट्य अयोध्या धाम में, और अयोध्या का अपना एक बहुत ही गहरा इतिहास है। अगर अयोध्या कांड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भगवान का यहाँ से किस प्रकार से वनवास के पीछे क्या क्या भूमिकाएं थीं, और भूमिकाओं के पीछे किस किस किरदार का कितना कितना रोल था, इसने क्या क्या रोल्स प्ले किए। फिर भगवान की डीलिंग्स, क्योंकि उन डीलिंग्स को जब हम सीखेंगे तो हम जानेंगे कि एक कठिन से कठिन मुश्किल परिस्थितियों में भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बहुत मुश्किल है रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्स खुद कंट्रोल कर सके व्यक्ति, बहुत ही मुश्किल है। कल रात में अयोध्या कांड जब मैं पढ़ रहा था तो देखा, जब कैकेयी ने बोल दिया साफ साफ कि प्रभु, है ना, बेटा तुमको जाना पड़ेगा, और देरी मत करो जाने में, देरी नहीं करो भाई, ये इंतजार मत करो कि भरत आएगा, भरत का मैं राज्य अभिषेक देखूंगा, और राज्य अभिषेक देखने के बाद फिर यहाँ से पलायन करूंगा, देरी नहीं करो। इतनी क्रूर हो गई थी कैकेयी हृदय से, इतनी क्रूर हो गई थी कि विश्वास, मतलब थोड़ा देर का भी वेट नहीं था। और महाराज दशरथ रोए जा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं भगवान के आगे। तो आज सोचिए कैसी दशा हो जाती है व्यक्ति। और वहाँ पे तो लक्ष्मण तो इतना भरा बुरा कहते हैं अपने पिता दशरथ को, ये कैसा व्यक्ति है ना, अपनी स्त्री के प्रेम में कह लो या स्त्री के काम के वश में आकर के इसने कैसा एक घृणित कार्य किया। और इसने क्या किया, भगवान श्री राम जिसके अंदर कोई दोष नहीं था, कोई भी बुराई नहीं थी, ढूंढो भी तो नहीं मिलेगा कुछ, उसके बावजूद उनको क्या किया, उस निर्दोष भगवान को क्या किया, उन्होंने वनवास की ओर भेज दिया। लेकिन इन सबके बीच सबसे इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स था भगवान श्री राम का। इसलिए कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, मतलब भगवान का जो बताते हैं कि ये योगी का जो मन होता है ना, जो कि बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है, उस प्रकार से भगवान का मन था, बिल्कुल भी विचलित नहीं है कि भाई मेरे को एकाएक हटा दिया, अभी तो मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था, है ना, किसी तरह से मैं सेलेक्ट हुआ था, राजा बनने जा रहा था, और कहाँ से इसने माता ने सौतेलेपन के व्यवहार में मेरे को बाहर कर दिया। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, कहीं से भी शिकन तक नहीं थी भगवान के माथे पे, और चेहरा तो कतई नहीं, कोई कह ही नहीं सकता था कि इतनी बड़ी घटना हो गई। और भगवान इन सबको क्या किए, से रामो विग्रहवान धर्म, है ना, लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धना। वास्तविक जो अर्थ है संसार का ना, वो अर्थ लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी वर्धना, वो लक्ष्मण के पास है। लक्ष्मण के पास क्या है, श्री राम, भगवान श्री रामचंद्र हैं, वो असली अर्थ है जीवन का। इसलिए बताते हैं कि जब विभीषण आया था लंका से समुद्र पे, और जैसे ही सबने देखा, सुग्रीव वगैरह ने देखा, अरे वो राक्षस उड़ते हुए आ रहे हैं, मारो 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 इनको, मारो, सारे राक्षस आ रहे हैं, मारो। तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे जो संबोधन वाल्मीकि करते हैं ना, वाल्मीकि जो संबोधन करते हैं विभीषण का, वहाँ कहते हैं श्रीमान, श्रीमान शब्द यूज करते हैं। वो श्रीमान, भाई श्रीमान तो कोई इज्जतदार व्यक्ति को बोलता है ना, व्यक्ति कोई पूजनीय